नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं क्रेज़ी ए टू जेड। तो आज हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसा होगा कि जिसमें हमारे पास होगी ये 3 मटकियाँ। हम इनको अलग अलग परिस्थितियों में आज इनको रखने वाले हैं। सामान्य तौर पर एक मटकी को रखेंगे हम जैसे कि नॉर्मली बर्तन को यूज़ रखते हैं, और दूसरी मटकी होगी उसको हम किसी थैली में लपेटकर अलग परिस्थिति में रखेंगे, और जो तीसरी मटकी होगी उसको हम क्या करेंगे कि ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे और देखते हैं कि वो इवोपरेट हो पाती है या फिर जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि जो पुराने लोग होते थे वो पानी को ठंडा करने के लिए जो मटकी होती थी उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे और उसमें ठंडा करने के लिए पानी डाल देते थे। तो कुछ हमारा एक्सपेरिमेंट ऐसा ही होगा। अगर आपको हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और जो साइड में लाल बटन है उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम क्या करेंगे, सभी जो छोटी छोटी 3 मटकियां हैं हमारे पास, तो इनमें क्या करेंगे हम समान मात्रा में सभी में पानी डाल लेते हैं। तो हमने जो 3 मटकियाँ थी हमारे पास में, इसमें हमने सभी में समान मात्रा में सभी में पानी डाल लिया है। अब तो हमने क्या किया, ऐसी छोटी छोटी 3 मटकियाँ हमने भर लिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। एक मेरे हाथ में है और 2 नीचे पड़ी है। अब हम क्या करेंगे कि एक जो मटकी है उसको नॉर्मल परिस्थिति में हम रखेंगे, जैसे कि हम घर पे घड़ा रखते हैं पानी पीने के लिए। तो हम क्या करते हैं, जो पहला घड़ा है वो आपके सामने हम यहीं पे रख देते हैं इसको। तो हमने जो घड़ा है उसको यहाँ पे रख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो दूसरी मटकी है उसको क्या करेंगे हम यहीं पे ही जो ज़मीन है उसके अंदर गाड़ देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, जो पावड़ा होता है उससे हम ज़मीन को खोद लेते हैं। की है ये वाली, इसको हम इस खड्डे के अंदर डाल देंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, इस मटकी को ऊपर से पैक कर देते हैं। तो हमने ये मटकी है उसको पैक कर दिया है और इस मटकी को अब इसके अंदर रख देंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, इस मिट्टी को वापस इसके अंदर डाल देते हैं। हम क्या करते हैं, अब जो तीसरी वाली मटकी है उसको इस पन्नी के अंदर पैक कर देते हैं। इस मटकी को हमने जो पन्नी है उसमें पैक कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको अब एक कट्टे में डाल देते हैं। कट्टे में डालकर अब हम इस मटकी को भी यहाँ पर रख देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमने जो तीनों मटकियाँ थी उनको अलग अलग परिस्थिति में आपके सामने हमने इसको रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले जो एक मटकी है उसका टेम्परेचर हमें बता देते हैं, और बाद में अभी जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसमें देखिए अभी जो टाइम हो रहा है वो 6 बजे हुए हैं, 6:01 हो रखा है। तो अब कल इसी टाइम पे 6:01 पर हम आपको जो है ये मटकियाँ वापस निकालेंगे और देखेंगे टेम्परेचर नाप के कि जो इसका टेम्परेचर है वो तीनों मटकियों का क्या क्या होता है। तो अब जो एक मटकी है उसी को ही नाप के टेम्परेचर बता देते हैं अभी, तो क्योंकि जो तीनों मटकियाँ हैं उसमें एक ही नल का पानी भरा हुआ है।
तो गाइज़ अभी हमने जो इसको है डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसको नापा है इस मटकी के पानी को। इसमें देखो ये ऑब्जेक्ट पे हमने कर दिया था, क्योंकि हमने ये ऑब्जेक्ट है इसी ऑब्जेक्ट का ही हमने ये जो टेम्परेचर है वो मापा है। तो अभी जो आपको टेम्परेचर वो दिख रहा है 28.1 डिग्री सेल्सियस। अब कल ही देखेंगे कि टेम्परेचर क्या बढ़ता है क्या फिर घटता है। तो गाइज़ अब कल के लिए वेट करते हैं। तो अभी के लिए हम चलते हैं और वेट करिए, और कमेंट में ज़रूर बताना कि जो इसका टेम्परेचर है वो कम होता है बढ़ता है, क्या मटकियाँ जो अंदर ज़मीन में रखी हुई है वो ज़्यादा ठंडी रहती है या फिर बाहर रहती है वो नॉर्मल परिस्थिति में, या फिर इस कट्टे में रखी हुई है। कमेंट में ज़रूर बताइए। तो जैसा कि गाइज़ आपने देखा होगा, हमने जो ये मटकियाँ पड़ी है उनको कल हमने अलग अलग परिस्थितियों में यहाँ पर रखा था। आज डे है नेक्स्ट 2। तो आज हम क्या करेंगे, इन सभी को निकालेंगे और इन सब का टेम्परेचर मापेंगे कि कौन सी जो मटकी है इसमें टेम्परेचर बढ़ा है या घटा है, कौन सा पानी ज़्यादा ठंडा है, कौन सा गर्म है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक काम करते हैं, इन सभी मटकियों को निकाल लेते हैं और कहीं एक दूसरी जगह लेके चलते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे आपको जो थर्मामीटर है उसमें रीडिंग है वो सही दिखाई नहीं दे रही है। इस वजह से हम पहले इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। इस मटकी को तो हमने निकाल लिया है, और ये इसमें था पत्थर रख दिया था हमने कल इस पे, और इसको मटकी इसको पैक कर दिया था इसमें। तो हम क्या करते हैं, तीनों मटकियों को अब यहाँ पे एक जगह लिया है। अब इनके क्या करते हैं, इनका टेम्परेचर मापते हैं कि किस में कितना टेम्परेचर का बदलाव हुआ है। तो हम पहले हमारी जो मशीन है इसको चालू कर लेते हैं। तो पहले जो बाहर पड़ी थी मटकी बिना ढकी हुई और हमने इस पर कुछ भी लपेटा नहीं था, तो अब इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी जो है इसका जो टेम्परेचर है वो 27.3 है, जबकि आपने जो कल वाला टेम्परेचर है वो देखा था कि उसमें 28.3 या कुछ आ रहा था। अभी जैसा कि आपने देखा कि इसमें कम से कम भी 1 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ है। अब हम चलते हैं दूसरी मटकी की तरफ, जिसको हमने जो ये मटकी है इसको इसके पन्नी के अंदर लपेट कर रखा था। इसका भी टेम्परेचर हम चेक करते हैं। जैसा कि आपने देख रहे हैं कि इसका जो टेम्परेचर है, जिस मटकी को हमने इस पन्नी के अंदर पॉलीथीन के अंदर पैक करके रखा था उसका टेम्परेचर और भी कम हो चुका है। ये देखिए इसमें 26.8 आ रहा है। जैसा कि आपने देखा कि इसमें जो है इवोपरेट कम हुआ, जिसकी वजह से टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा कम हो गया और ये पानी उससे ज़्यादा ठंडा था। इसीलिए देखा होगा आपने लोग बाग इसमें इसके अंदर जो बाहर है वो कपड़ा लपेट के रखते हैं, इस वजह से कि क्योंकि इसका टेम्परेचर कम हो और उसका पानी ठंडा हो जाए। चले गए, अब नेक्स्ट बारी है जिस मटकी को हमने ज़मीन के अंदर रखा था। आपने देखा होगा कभी ना कभी कि जो किसान लोग खेत पे जाते हैं तो मटकियों को मिट्टी के अंदर दबा के रखते हैं। अब नेक्स्ट है इसकी बारी। तो हमने इसका टेम्परेचर माप लिया है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो इसका टेम्परेचर है वो 25.6 कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा। देख लीजिए गाइस। तो अब जैसा कि आपने देखा, इसीलिए जो लोग बाग होते हैं वो मटकियों को ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं ताकि उसका पानी ठंडा हो। और आपने कभी देखा होगा कि डीप फ्रीज़ के रूप में, जैसे कि कभी अपन जो लोग गांव के लोग बाग होते हैं वो अपनी सब्ज़ी या फिर दही वही जो कुछ दूध वो फटे ना, इस वजह से लोग बाग ज़मीन के अंदर वो बना के रखते हैं, जिस वजह से ये चीज़ें ख़राब नहीं होती है। तो अगर आपको हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। ऐसे ही नए नए एक्सपेरिमेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। बाय बाय गाइस।